क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। अब मैं जो है यहाँ से क्या कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से हम लोगों को शुरू करना है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इन सब चीजों को याद रखते हो तो यानी कि आपके लिए जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाला है। मैं बता रहा हूँ इस यूनिट से आपने अगर जो जितने फॉर्मूले हैं ना आपने याद रख लिए। अरे मैंने क्या कर दिया, एक पेज क्यों ऐड कर दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, इनके जो फॉर्मूले जो है यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कहा यानी कि इसके अंदर जो होते हैं ना आइडियल गैस, ठीक है, यानी कि क्या होता है आइडियल गैस के अंदर जो होता है नो रिपल्सिव फोर्स होता है, नो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप अगर जो आइडियल गैस की बात करो, किसकी बात करोगे, आइडियल गैस की, इसके अंदर जो है ना अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। अब आपके मन में आएगा सर क्यों नहीं होता है। कहा जाता है कि इसके जो गैस के जो पार्टिकल है ना वो काफी दूर दूर होते हैं। तो कहोगे कि सर रियल गैस में भी तो होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी सारी चीजें जो है ना बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यानी कि जो है यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। आपको सिंपल से याद रखना कि जैसे मैं कहूं कि जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स, अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, आपने बहुत अच्छा काम किया घर में, पापा आपको अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एकदम मम्मी कहेगी कि आइए बेटा जी खाइए, क्या क्या बनाए आपके लिए, जो है कि जो है क्या दे, तो इस टाइप से। लेकिन मान लो कि अगर जो आपने गलती किया तो उधर से चप्पल दौड़ते हुए आएगा आपके पास, यानी कि क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। यानी कि लेकिन अब आपके सपने में मान लो कि आप मम्मी के प्रति प्रेम है, तो वहां पे आपको जो है यानी कि किसी तरह का अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, ना ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो केस कैसा हो गया, आइडियल केस हो गया। तो आपको याद रखना कि आइडियल केस के अंदर जो होता है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा, मैंने कई बार जो है ऐसा बोल देता हूँ चप्पल लगेगा, तो आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, ये मैंने गलती से पेज ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हैं, तो इनके बीच में यानी ना तो ये क्या लगेगा, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ना ही क्या लगेगा, यानी कि जो है क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अगर ये दो पार्टिकल है तो ना तो इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ना ही रिपल्सन लगेगा। मैं एक बार छोटी सी थोड़ी सी बात बता देता हूँ केटी जी की। केटी जी बेसिकली कहता क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक का मतलब होता है, हाँ, एक्स मैग्नेटिक। क्या होता है एक्स मैग्नेटिक, बताएंगे नीलम बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, रिपल्सन, ओके ओके मैग्नेटिक होती है। ओके, चलिए ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है कि अगर जब मैं थोड़ा सा जस्ट केटीजी के बारे में पिछली कुछ पॉइंट बता देता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। अगर जो याद हो पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो काइनेटिक थ्योरी गैस होते हैं उसके कारण से पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स के जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि स्पेरिकल होते हैं। अगर जब वो स्पेरिकल होंगे, वो मैंने बताया था रीजन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और एक छोटे से यूनिट में जो है यानी कि मैक्सिमम मास को कैरी कर सकता है। दूसरा हमने कहा था कि जब कोलिजन होगा तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, जिस कारण से वहां पे जो है एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना ही गेन होगा। तीसरा हमने कहा था कि इसके अंदर जो होता है यानी कि रैंडम मोशन करते रहता है, रैंडम मोशन, अच्छा ये मैंने बता दिया, रैंडम मोशन होने के कारण जो है इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। फिर हमने कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल के इसके बराबर, मतलब जो है कंपैरिजन में काफी ज्यादा जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये सारी पॉइंट जो हमने क्या करी थी, यानी कि आप लोगों के लिए मैंने बात की थी। ठीक है, वहां पे हमने जो है यानी कि सारी चीजों को क्या कर रहा था, बताया था। आज हमने एक बात बताई कि वो आइडियल गैस होगा, अगर वो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस होगा, तो उसके अंदर जो है रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि अगर जो साधु बाबा सब है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स जो है नहीं लगता है।
आजकल के ढोंगी बाबा की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक्चुअल में जब पहले के जो बाबा होते थे वो जो है उनके पास जो होता था यानी कि ना तो कोई अट्रैक्ट कर सकता था ना ही कोई रिपेल कर सकता था, जिस कारण से वो क्या हो जाते थे कि जो है बिल्कुल हमेशा न्यूट्रल रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। चलिए, ये पॉइंट आप याद रखना कि इफ देखो जनरली आप अगर जब पेपर दोगे ना जब फाइनल, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ केटीजी, तो आपको वहां पे क्या करना है 5 पॉइंट लिख के आना है। अब वहां पे जब आप लिख के आओगे तो आपको जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, कहोगे सर नहीं लिख के लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, तो 0 नंबर मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो कहोगे बढ़िया, खाने के लिए मिल जाएगा। वो बुरा है क्योंकि वहां पे घर पे डंडे पड़ेंगे। चलिए, यानी कि जो है अब यहाँ से आपको मैंने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि क्या कहता है कि जो ग्रेविटी होती है ना, अब देखो वैसे तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे ग्रेविटी लगता नहीं है, लेकिन न्यूटन साहब के जो फिजिक्स का जो लॉ है, वैसे न्यूटन साहब बहुत ज्यादा जो है वो है जिन्होंने सब चीज में जो है यानी कि अपना जो है थ्योरी दे दिया, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी थ्योरी जरूर मिलेगी। ठीक है, अब जब थ्योरी मिलेगी तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि वो काफी ज्यादा जो है इन्होंने जो है न्यूटन साहब ने जो है वर्क किया था। ठीक है, अब यानी कि जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उनकी थ्योरी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि अगर जो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या लग रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ जो है ग्रेविटी लग रहा होगा। और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे होगा जैसे, लेकिन जो न्यूटन साहब का जो ग्रेविटी का लॉ है ना वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए फेल हो जाता है। याद रखना, जो न्यूटन साहब का जो ग्रेविटी का जो लॉ है वो छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ड्यूरिंग एन, क्या बताना चाह रहे हैं प्रथम, चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में आप लोग बताते रहिए कीजिए। हाँ, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं, 1 मिनट मैं भी देख लूं। ओके, ड्यूरिंग एंड रेस्ट पार्टिकल, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है सीख रहे हैं। ठीक है, यू आर प्रेजेंटिंग टू, ओके। अब देखो यानी कि आपके सामने क्या है कि कहा जाता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो लाइट होते हैं। अगर जो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, लाइट होंगे, तो लाइट होंगे तो जिस कारण से इस पे जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना के बराबर लगता है, और जब ना के बराबर लगेगा तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मास। आपसे पूछा जाएगा क्या आइडियल गैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो आप क्या कहोगे, यस, नो, मे बी, क्या कहोगे, बोलिए कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ वेरी गुड, यानी कि नो, हाँ वेरी गुड, नो, यानी कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो No, sir. No, ओके, sir. थैंक यू बेटा। तो यानी कि क्या होगा कि यानी कि जो है वहां पे जो लगेगा क्या होगा, यानी कि जो है 0 लगेगा या नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत कम लगता है। वैसे भी आपको इसी चीज को कहा जाएगा फिजिक्स के सर, देखो मैंने न्यूटन लॉ को गलत कर दिया। एक्चुअल में न्यूटन लॉ जहां भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आएंगे वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं पे देखो यानी कि जो इनके गैस के पार्टिकल है दो अलग अलग है, इनके बीच ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है इसका पॉस्टुलेट का एग्जांपल है। चलिए, अब हम लोग जो यानी कि मेन पार्ट में आ जाते हैं, यानी कि जो है यहीं से आज हम लोग जो डिराइव करेंगे इक्वेशन। अब बेसिकली आपको मैं जो है यानी कि डिराइव कर देता हूं, आप लोग लिख सकते हो काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या लिख सकते हो, काइनेटिक गैस इक्वेशन। आप लोगों को याद है, किसी को पता है काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? सर हमें पता है, हम नहीं बताएगा, आप सीख जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए, यानी कि पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई, हाँ पीबी, यहाँ पे गैस इक्वेशन वो जो है आइडियल गैस, काइनेटिक गैस इक्वेशन है, वो जो है आइडियल गैस इक्वेशन है। पीबी इक्वल टू 1/3 mn u² RMS। इसको आप प्यार से क्या कह सकते हो, यानी कि 1/3 मनु का स्क्वायर, अनु का नहीं कहना, मनु का स्क्वायर कहना। ठीक है, कोई कहे अनु का तो अनु का जो है गलत हो जाएगा। इसको जो है याद रखने के लिए क्या कहना, पीबी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर कह देना। इससे आपको याद हो जाएगा, तो अगर आपको याद हो जाएगा तो जो है मेरे ख्याल से आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे याद करोगे पीबी इक्वल टू 1/3 mnu² RMS, तो ये जो है यानी कि इस प्रकार से हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये बात आप लोगों को याद हो गई होगी। अब हम लोग जो यानी कि इसका डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, मैं ये जो है यहीं पे लिख देता हूं, मैं एक नए पेज का ऐड करता हूं और यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, आप लोगों ने इसका जरूर देखा होगा ये वाला डायग्राम अपनी एनसीईआरटी बुक में। नहीं, एनसीईआरटी बुक में नहीं देखा होगा, मॉडर्न सर केमिस्ट्री। मॉडर्न में है। हाँ, मॉडर्न केमिस्ट्री में है। ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया। इसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? क्यूब सर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, क्यूब, क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ। वेरी गुड। हाँ, कई बच्चे बना के भी भेज रहे हैं, वेरी गुड। आइस वाला भेज रहे हैं, ठीक है, चलता है। अब देखो, मैंने कहा कि इसके अंदर कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है। आपको मैंने बताया था अभी जस्ट केटीजी में कि ये क्या होगा, वाल से टकराएगा। अब ये नहीं सोचना कि खाली वाल है, ये एक्चुअली भरा हुआ है, पारदर्शी वाल है। हाँ, मेरे पास रंगीन बनाने का तरीका नहीं पता, ये मैंने जो है कैसा बनाया है, यानी कि पारदर्शी वाल बनाया है। अब ये एक्चुअल में खोखला नहीं है, यानी कि टकराएगा रिटर्न हो जाएगा। मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। गुड इवनिंग रजत। ठीक है, अब ये जो है यानी कि आप लोगों के लिए जो है यही है, ये जो इधर वाला, अच्छा मैं ऐसे बताऊंगा उंगली से तो आपको पता नहीं लगेगा। ये वाला जो पार्ट है यानी कि क्या है, ये है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाने के लिए जो है मैंने क्या कर दिया कि ये भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो है मास है, ये मास क्या होगा, इससे जाएगा टकराएगा, यानी कि मैंने इसको मास मान लिया m और इसकी स्पीड मान ली u। अब मैंने क्या करा कि ये x डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ux, और ये क्या हो जाएगा uy, और ये क्या हो जाएगा uz। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मान लिया। अब देखो, यानी कि हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब मुझे बताओ कि ये जो पार्टिकल है, यहां से यहां का डिस्टेंस है, मैंने मान लिया, सपोज करो कि l डिस्टेंस है। ये यहां से इस वाले पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है l है। अब देखो मेरे को बताना कि ये पार्टिकल जाएगा, यहां से टकराएगा, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, l करेगा। ये वापस यहां से आएगा तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, l करेगा। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है? अगर जो किन्हीं को, हाँ यहाँ तक क्लियर, यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। Yes, sir. ओके, अब देखिए, यानी कि ये पार्टिकल यहां से टकराएगा, तो यानी कि मुझे बता सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, एमवी। हाँ, यानी कि एम यू, यहाँ पे हमने यू के टर्म में लिया है, तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, एम यू एक्स लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, माइनस एम यू। ठीक है, जब इधर साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर के डायरेक्शन को क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए अब ये जो मैं इस पार्टिकल को कहूं, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका आप लोग कह सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा या वाई डायरेक्शन में जाएगा। मैंने मान लिया कि कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, यानी कि हमने क्या करा कि ये यू एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या हो जाएगा यू वाई में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यू जेड में। किसका, यानी कि यू वेलोसिटी। अगर आपने क्या करा, यू वेलोसिटी मान लिया, अगर जो आपने यू वेलोसिटी माना, तो यानी कि ये क्या हो सकता है, इसका जो तोड़ोगे कंपोनेंट, आपको जब बताया जाता है फिजिक्स में, यू इधर एक्स में तोड़ो, वाई में तोड़ो, जेड में तोड़ो, पता नहीं कौन कौन से डायरेक्शन में तोड़वाते हैं आप लोगों से फिजिक्स के वेक्टर को क्वांटिटी में उसके कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उतना तोड़वा नहीं रहा हूँ, आप लोग को मैं जुड़वाने का काम करूंगा, फिजिक्स में तोड़वाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे यू से क्या हो गया, यू एक्स, यू वाई और यू जेड जो है, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया। चलिए मैं दो एक छोटी सी बात लिखता हूं, अगर ये इसकी जाने की यानी कि स्पीड जो है यू एक्स, यू वाई, यू जेड में जाने की स्पीड अगर जो सेम है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसके अंदर एनर्जी ना तो लॉस होती है ना ही गेन होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, u इक्वल टू, यहाँ सॉरी, यू एक्स
इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यू वाई इक्वल, से पहले मैं एक चीज लिख देता हूं, यू इक्वल टू, ठीक है, यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। अब अगर यानी कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है तो मैंने आई जे और के ले लिया। आपको ये फिजिक्स में कहा जाता होगा कि एक्स के लिए आप आई ले लो, वाई के लिए जे ले लो, जेड के लिए जो यानी कि के ले लो, ठीक है, ओके। अब Yes, यानी sir. कि हाँ, अब यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, u इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, यू एक्स आई इक्वल टू यू वाई जे इक्वल टू यू जेड के। और मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, यानी कि 3 UXI लिख सकता हूं, यानी कि जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार से। किसी को कोई एतराज हो तो बताना, ठीक है, अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या गुरदीप आज आपके साथ नेट प्रॉब्लम कर रहा है? क्या बेटा आज आपके साथ गुरदीप बेटा आपके साथ नेट प्रॉब्लम कर रहा है? चलिए, अब जो है इसको मैं आगे, इतनी सी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलिए, Yes. अब Yes, हम sir. जो है क्या करते हैं, यानी कि टाइम निकालते हैं फॉर वन मोमेंट, यानी कि टाइम फॉर वन कोलिजन, टाइम फॉर वन कोलिजन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वन कोलिजन के लिए जो निकालते हैं टाइम, वन कोलिजन, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यानी कि अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस आपको पता है कि एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, तो यानी कि कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है। और स्पीड कितनी हो गई, यानी कि यू स्पीड है, तो हमने जो है यू मान लिया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आगा, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि यानी कि फोर्स निकाल लें, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम चेंज इन टाइम, कितना टाइम लग रहा है इसके जो है आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए, यहाँ तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। डेल पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2MU, ठीक है, एक्स लिख देता हूं। और यहाँ पे आप जो है यानी कि एक्स के टर्म में स्पीड मान रहे हो तो यानी कि एक्स लिख देते हैं। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, 2L/UX। अब इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि क्या लिख सकता हूं, NU² X डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जो फोर्स है वो कितने पार्टिकल का है, एक पार्टिकल का है, यानी कि जो फोर्स निकला वो कितने पार्टिकल का निकला, एक पार्टिकल का निकला। मैं चाहता हूं कि n पार्टिकल का जो है फोर्स निकालो, ठीक है। अब मेरे गैस के कंटेनर में ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल्स हो, उसके अंदर तो लाखों करोड़ों है यानी कि होंगे, ठीक है। हाँ, आपने टाइम कैसे निकाला, ओके, वेरी गुड अंकुश। देखो मैंने क्या करा, आपको डिस्टेंस पता है, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि एक एल ऊपर वाला एक एल नीचे वाला, ठीक है। अब यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, यानी कि इसने ट्रेवल कितना किया वापस यहां तक आने में, एक एल इधर किया एक एल इधर किया, तो यानी कि 2L हो गया। अब इसको स्पीड आपको पता है तो यानी कि क्या निकाल सकते हो, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए ओके, ठीक है। अब देखो यानी कि आपने क्या करा कि अब मैं निकालना चाहता हूं फोर्स फॉर एन मॉलिक्यूल्स, force for n molecules, ओहो, फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के लिए तो निकाल ही लिए हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने क्या करा, n मॉलिक्यूल्स के लिए आपके लिए निकाल दिया, ठीक है। चलिए, अब यहां तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यानी कि फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि NU²X1 मैंने मान लिया क्योंकि एक है, तो यानी कि L प्लस हम क्या मान सकते हैं, NU²X2/L, और प्लस डॉट 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 क्या लिख सकते हो, NU²N, और यानी कि क्या लिख सकते हो, L। और यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हाँ, यानी कि N डिवाइडेड बाय L इक्वल टू क्या लिख सकते हो, U²X1 प्लस U²X2 प्लस डॉट 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 U²N, यानी कि N ले लो, ठीक है। अब यानी कि कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको मैं चाहता हूं कि URMS में कन्वर्ट करूं, तो यानी कि इसको N से डिवाइड कर देता हूं, N से मल्टीप्लाई कर देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इसको N से मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैसे दिखूं, अरे मिट भी जा, ठीक है, ताकि कि आपको दिख जाए।
यानी कि ये और यहां से मैंने क्या कर दिया mu²n, और यहां से हमने क्या कर दिया इंटू n। अब मेरे ख्याल से दिख रहा है, ठीक है। हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, URMS इसको जो है लिखते हैं। जस्ट आप मेरे को 1 मिनट समझ दीजिए, जैसे इसको कंप्लीट करूंगा फिर मैं बताऊंगा URMS क्या होता है। यहाँ पे ये टर्म आ गया तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे URMS लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा U²RMS लिख सकते हो, ठीक है, इंटू n हो गया। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि नेट फोर्स निकल गई है। अब लेकिन आपको तो मॉलिक्यूल्स का फोर्स तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है, प्रेशर। क्यों, हम फोर्स का में जरूरत ही नहीं पड़ता, जरूरत किसका पड़ता है, तो यानी कि जो है प्रेशर का। हम प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया। नो मैं सर। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पे आपके पास जो है यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स आपने निकाला। मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं पहले, 1 मिनट, यहाँ पे यहीं पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, तब नेक्स्ट पेज में जो है फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा था, अभी आपको बताया था U इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 3, और यानी कि क्या हो जाएगा आपके सामने जो है UX² हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि U के टर्म में लिखो, यानी कि ये जो वैल्यू है यानी कि सबको मैंने X मान लिया है, तो यानी कि X के टर्म में होगा। या थोड़ा सा घोच पोच हो गया है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है। यानी कि UX इंटू RMS है ये, तो यानी कि RMS इंटू n लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो यानी कि इसको मैं चाहता हूं कि U के टर्म में लिखो, तो यानी कि U², यानी कि इधर भी U² हो जाता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो U का स्क्वायर X इक्वल टू U²/3 लिख सकता हूं, यानी कि RMS के टर्म में, तो यानी कि हाँ RMS भी लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है मैं फोर्स यहीं पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यानी कि एफ नेट क्या हो जाएगा, कि जिनको ना समझ में आए, पूछना ये वाली बात, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकता हूं MU, और यानी कि इसके टर्म में है URMS, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 × n। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि हमने क्या करा है इस फॉर्म में जो है यानी कि लिख लिया। चलिए अब देखिए आपको यानी कि प्रेशर के टर्म में चाहिए, यानी प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। अब जैसे फोर्स आपने निकाला, कितना निकाला, 1/3 MN U²RMS निकाला। और नीचे में आपको पता है यानी कि इसका क्या है, वॉल्यूम है, और एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हो, L² लिख सकते हो, जो भी होगा। यानी कि इस क्यूब में आप इसकी जो लेंथ है L है, तो यानी कि L इसका क्या हो जाएगा, इस साइड का एरिया जो हो जाएगा L² हो जाएगा। वही हमने क्या करा है, L² लिख दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ MN, ओहो छूट क्यों जा रहा है, MN U² RMS डिवाइडेड बाय L³। यहां तक किसी को कोई एतराज हो तो बता देना। तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, 1/3 मनु का स्क्वायर RMS इंटू L³ को क्या लिख सकता हूं V, और इस V को हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा PV, यानी कि P है, तो इसको मैंने इधर ले गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 MN U² RMS हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा आपकी जो है यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी। और जैसे PV इक्वल टू 1/3 मनु स्क्वायर का RMS हो जाएगा, तो यानी कि ये जो इक्वेशन क्या होगी, काइनेटिक गैस इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहां से आपको ये बात याद रखना है कि यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन ये होती है। मैं छोटा सा टर्म आपको एक बात बता देता हूं कि URMS का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, यानी कि बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, उनकी स्पीड है, यानी कि मेरे को क्या है URMS, ठीक है। यानी कि क्या कहता है कि आप सभी जितने पार्टिकल है उनको स्क्वायर कर दो, यानी कि U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस है, और यहाँ से क्या कर दिया UN का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या करो कि आपने स्क्वायर कर दिया, मीन निकालो, मीन कितने n पार्टिकल है, तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे। आप लोगों को फिजिक्स में बताया जाता है, तो हमने यहाँ से यस क्या कर सर। दिया, n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो यानी कि आपने मीन निकाल लिया और उसको आप क्या कर दो, रूट कर दो,
यानी कि ये जो वैल्यू हो जाती है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि URMS, यानी इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्पीड। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सर यानी कि स्पीड हाँ, भी। हाँ स्पीड भी लिख सकते हो, रूट स्क्वायर स्पीड, स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ गई आपको, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, URMS कहते हैं। यहाँ पे जब भी आपको निकालना होगा, जैसे 3-4 गैस दिया रहे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए एक और बात आपको बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखना। सर काइनेटिक गैस इक्वेशन रिपीट कर दो, ओके थैंक यू। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, 3, 1/2 mv। हाँ ये गैस के टर्म में हम निकाल देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3/RT। चलो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो यानी कि क्या करना है आपको, वैसे तो डेरिवेशन याद नहीं रखना है, मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया, इन केस कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, यानी कि मैंने क्या करा कि मान लो कि ये कोई कंटेनर है जो क्यूबिक फॉर्म में है, इस क्यूबिक के फॉर्म में हमने क्या करा कि इस वॉल पे यानी कि क्या करा, इसको स्ट्राइक किया, और जैसे स्ट्राइक करेगा तो यानी कि हमने कहा कि इसकी जो मास, इस गैस की जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, यानी कि m है, ठीक है। यानी कि इस गैस के पार्टिकल का मास क्या है, यानी कि m है। अब देखो यानी कि अब उसके बाद जो है इसकी स्पीड मैंने मान ली u स्पीड है, क्योंकि मुझे इक्वेशन डिराइव करना है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। हमने कहा कि ये जब टकराएगा तो यानी कि वापस जब आएगा तो टोटल डिस्टेंस 2l करेगा, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा MUX, और इसका जो मोमेंटम हो जाएगा क्या हो जाएगा MUX। और ये पार्टिकल है तो यानी कि x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y डायरेक्शन में भी जा सकता है, z डायरेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते कि गैस तो मेरे डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में मैं हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप s डायरेक्शन में तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो है यानी कि x डायरेक्शन में ही आए, ठीक है। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है यानी कि क्या हो कि एस एक्स डायरेक्शन में आओ या वाई डायरेक्शन में आओ, आप यानी कि ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू एक्स, और यानी कि जो यू वाई जे प्लस यू जेड के हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से इसको जब तीनों की वैल्यू सेम है तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3UXI लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर जो XI U1 जो भी दिया रहे, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यानी कि आप जो यहाँ से इसको लिखे, फिर हमने कहा कि भाई टाइम फॉर वन कोलिजन हम क्या निकाल सकते हैं, T इक्वल टू 2L और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, UX हो जाएगा। यानी कि टाइम आपको पता है, डिस्टेंस उसने टोटल 12 किया है, उसका स्पीड जो है UX है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लिए। अब ये जो है फोर्स निकालना है, फोर्स यानी क्या हो जाएगा, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे मोमेंटम की जगह पे आपको पता है इनिशियल में MU है, माइनस MUX हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2MUX हो जाएगा। और टाइम आपको पता है 2L डिवाइडेड बाई UX। इसको सॉल्व किया तो यानी कि कितना आ गया, MU स्क्वायर X इंटू L। ये जो निकला एक पार्टिकल का फोर्स निकला, यहाँ पे हमने n पार्टिकल का फोर्स निकाला तो सबको ऐड कर दिया, और यहाँ से m बाय l ले लिया और इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, यानी कि रूट लिख दिया। और जैसे ही आपको पता है URMS हो जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पे यू स्क्वायर एक्स RMS हो गया, और ये n जो है यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है यू स्क्वायर URMS इक्वल टू 3UX होता है, और यहाँ पे यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय डिवाइडेड 3, और यहाँ पे हमने क्या करे, इसकी जगह पे वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे पुट करोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3 MNU स्क्वायर RMS, और यहाँ पे आपको प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। तो यानी कि L था यहाँ पे, और L किसके लिए आ गया, एरिया के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1/3 मनु स्क्वायर RMS इन V, और V को इधर ले गए तो यानी कि कितना हो जाएगा, PB इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर RMS हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलिए अब जो है यानी कि हम लोग यहाँ से निकालते हैं यानी कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको यहाँ पे पता है, भी जस्ट मैंने बताया, ये आपको जो है डिराइव करना है, ताकि कि आपके जो है काम आ जाए, ठीक है। आपको बेसिकली भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे जो रिलेटेड। चलिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, अब इसको डिराइव करना है। अभी मैंने बताया पीबी इक्वल टू क्या बताया, 1/3, आप लोग बताना चाहेंगे,
बोलिए। M Okay. M M So square NU square RMS. PRMS. करते हो, ठीक है, ताकि 1/3 मनु स्क्वायर आपको याद रह जाएगा। जैसे मेरे को कई बार कंफ्यूजन होता था, V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, तो मैं इसको क्या पढ़ता हूँ, वीर पढ़ता हूँ। यानी कि जो है ये ओम्स लॉ का जो नियम होता है वो वीर होता है। तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो जिससे कि आपको याद हो जाए। यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 मनु स्क्वायर आरएमएस हो जाएगा। यानी किस प्रकार से मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है वही वाला लगाते हो, यानी कि 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये अगर एक पार्टिकल के लिए तो यानी कि एक के लिए लगा रहे हैं। अब मैं ये जो निकाला मैंने किसके लिए निकाला, फॉर वन पार्टिकल, फॉर वन पार्टिकल या वन मॉलिक्यूल्स जो भी कह सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि n पार्टिकल्स के लिए निकालूं काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स। तो n पार्टिकल्स के लिए क्या होगा मेरे पास, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यानी कि के ई एन, या टोटल ऐसे लिख सकता हूं 1/2 mu स्क्वायर x1 प्लस 1/2 mu स्क्वायर x2 ऑन डॉट 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 डॉट, यानी कि 1/2 mu M स्क्वायर। M हाँ, N यानी कि xn हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब मैं चाहता हूं कि यानी कि यहां से कॉमन ले लूं, यानी कि मैंने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 1/2। अगर 1/2 m कॉमन ले लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, यू एक्स वन का स्क्वायर प्लस यू एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यू स्क्वायर एक्स एन का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूं कि n से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको n से डिवाइड कर दूं। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट। ठीक है, पेज बचाना पड़ रहा है, जबकि कोई भी पेज मेरे लिए खर्च नहीं हो रहा है। आप लोगों को दिक्कत आता है, लेकिन फिर भी मेरे को जो है यानी कि इस प्रकार से करना पड़ रहा है। ठीक है, खैर कोई नहीं, आप लोगों को ताकि क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक Yes किसी को sir. कोई दिक्कत? चलिए, No अब sir. देखो, यानी कि मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 m, यानी कि क्या हो जाएगा, n u स्क्वायर आर एम एस। उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आर एम एस लिख दूंगा, यू आर एम एस। अब जैसे ये हो गया तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का जो है ये हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कि आपको याद हो जाए, ताकि कि आप लोगों की यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 2 को मैंने क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के ई डिवाइडेड बाई पी बी। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 m n u स्क्वायर आर एम एस। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1/3 m n u स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3/2 टाइम्स ऑफ पीबी। और आपको पीबी की वैल्यू पता है कितनी हो जाती है, एनआरटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी। अगर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, यानी कि मैं किसके लिए निकालना चाहता हूँ, 1 मोल के लिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT। यही जो हमने क्या करा था, आपको जो है डिराइव करके दिखाया था। ठीक है, यही वाला जो फॉर्मूला हमने क्या करा था, डिराइव किया था। कहाँ गया, ओके ओ, वन, यही था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी Yes इक्वल टू sir. 3/2। ठीक है, मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आप लोगों के लिए, बोल्टमैन। ठीक है, बोल्टमैन कांस्टेंट, बोल्टमैन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, बोल्टमैन कांस्टेंट। अब देखो ये इन्होंने कुछ किया नहीं है, अब देखो सारा क्रेडिट ये ले जाएंगे। क्या किया इन्होंने कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है, 3/2 RT है। ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल के लिए, यानी कि ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। यही तो अभी जस्ट मैंने बताया।
अब देखो इन्होंने कहा कि आप 1 मोल के लिए नहीं निकालो भाई, एक पार्टिकल्स के लिए निकालो। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 पार्टिकल्स या 1 मॉलिक्यूल्स, जो भी आपको कहना, मैं 1 पार्टिकल्स लिख देता हूं, इसके अंदर एटम भी आ जाएंगे, आयन भी आ जाएंगे, जो भी सारी चीजें जो है यानी कि आ जाएंगी। ठीक है, 1 पार्टिकल्स हो जाएगा। अब यानी कि 1 पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी 4 क्या हो गया, यानी कि 1 पार्टिकल्स हो गया। अब जब इसके पास हो जाएगा तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं कि 1 मोल की इतनी वैल्यू है तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 RT डिवाइडेड बाय Na। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? हमने जो है ये निकाला किसके लिए, 1 मोल के लिए। अब आपको क्या निकालना है, एक पार्टिकल के लिए। अगर जो एक पार्टिकल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6.022 into 10⁻23 से या एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही हमने क्या करा, यानी कि यहाँ से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R/N, यानी कि जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यानी कि KB लिख देते हैं, कांस्टेंट। ओहो, यानी कि क्या लिख देंगे, R/N, ठीक है। और इसकी जगह पे यानी कि क्या हो जाएगा, आपके लिए जो मैं क्या लिख देता हूँ, KB लिख देता हूँ। ठीक है, और यहां से अब क्या हो जाएगा, 3/2 KBT हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब देखो आपके पास जो है यानी कि 3 फॉर्मूले मैंने आज बताए। ठीक है, 40 मिनट में जो है यानी कि कितने फॉर्मूले बताए, 3 मिनट बताए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं इन तीनों के फॉर्मूले को यानी कि जो है क्या करता हूं, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है याद रहे। एक मैंने बताया काइनेटिक गैस इक्वेशन, आप लोग बताना चाहेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला, गैस 1 इक्वेशन। by 3 1/3 mn v²। हाँ, manu मनु स्क्वायर, वेरी गुड। यानी कि कितना हो जाएगा, 1/3 मनु स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ, किसी बच्चे को नहीं पता तो मास ऑफ 1 पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल का जो भी मास होगा उसको लेना है। ठीक है, यू n क्या है, यानी कि नंबर ऑफ मोल है, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ मोल कह दो, नंबर ऑफ मोल्स कह दो। ठीक है, URMS पता है, रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे, 3/2 RT 3/2 RT। ये किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए। ठीक मोल है, के लिए। हाँ। अब देखो दूसरा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे R छोटी नहीं 3/2 होगी, बड़ी होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 KVT nRT फॉर n मोल्स। ये किसके लिए हो जाएगा, n मोल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा n मोल्स के लिए। अब एक और फॉर्मूला बताए, काइनेटिक एनर्जी बर्न पार्टिकल इक्वल टू 3/2 KBT। KVT और 1 ये कब पार्टिकल लगेगा, जब, हाँ, यानी कि कब लगेगा, जब आपको क्या निकालना, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, फॉर 1 पार्टिकल्स। मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले जो है हमने आज पढ़े हैं। किन्हीं को अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है पूछ सकते हैं। अगर जो किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर ठीक है, यहाँ पे जो सर ये नहीं है बोलिए बेटा। सर आपने 4 बर्न पार्टिकल किया ना, हाँ, 3/2 RT/Na, ये भी नहीं आया समझ, यहाँ से समझा दो। ये 3/2 NRT। नहीं, 3/2 RT/Na। ओके, चलिए, आपका कहने का मतलब है ये वाला आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो हमने क्या करा कि आपको पता है, यस यानी सर। कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल का जो है यानी कि कितना होता है, 3/2 RT होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये कितने यस मोल के सर। लिए, 1 मोल के लिए आपको कहा जाए, एक पार्टिकल के लिए, तो यानी कि मान लो कि आपने जो है यानी कि क्या करा कि सपोज करो कि 1 मोल की जो है यानी कि 1 दर्जन की जो है आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है, 120 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आप कोई भी 1 दर्जन पेन कर दे या 1 दर्जन कॉपी कर दे तो यानी कि इसकी वैल्यू आपको इतना रुपीस दिया हुआ है, तो आप 1 दर्जन का क्या करोगे, 120 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 12। उसी तरह से आपको 1 मोल में यानी कि कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10⁻23।
अब अगर उसको एक पार्टिकल निकालना होगा तो सर ये Na से तो डिवाइड कर। एवरेज नंबर है। हाँ हाँ, ये Na यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब जो है आपके लिए जो है क्वेश्चन है, यही Yes, उन्होंने sir. जो है, हाँ इन्होंने यही कहा पॉस्टुलेट कर दीजिए, और इन्होंने बोल्टमैन कांस्टेंट के लिए जो 3/2। हाँ यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, केबी की वैल्यू बताना भूल गया। तो केबी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.3 सर इंटू, ये हाँ बोलिए बेटा। 1.38 into 10 raised की पावर -3 जूल पर केल्विन। हाँ जूल केल्विन, यानी कि 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केबी, यानी कि जो है बोल्टमैन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ओके चलिए, आप लोगों को यानी कि जो है ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से जो हमने ये सारी बातें जो है क्लियर कर ली। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फटाफट से जाने की जो है ट्राई कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाना है, के ई इक्वल टू 3/2 NRT। यहां से लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो मैं बना देता हूं, आप लोगों को 1 मिनट समय दे दिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 NRT। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, हाँ वेरी गुड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3/2 NRT हो जाता है। ठीक है, अब यानी कि 3/2 यानी कि आपके सर पास निकाल वैल्यू, लिया हाँ कितना निकाला बेटा नीलम, सर। सर 748.2 आया। ओके चलिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, यानी कि आप एन निकाल सकते हो, एन क्या हो जाएगा आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में, वेरी गुड ऋषभ कश्यप। ठीक है, तो यानी कि एन क्या हो जाएगा, मोलर मास, गिवन मास यानी कि कितना डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। आप लोग सभी ने जो है यानी कि जो है कितना निकाला 2। आर की वैल्यू आप लोगों ने क्या यूज किया, तो बताना चाहेंगे, आर की वैल्यू कौन सी यूज किए हैं, सर 8.314 वाली। 8.314। ठीक है वेरी गुड। टेम्परेचर कितना यूज किया, यानी कि इसको तो केल्विन, सर इसको ना सर 400 ये कर केल्विन। दिए ना, 300 केल्विन हो गया ना। 400 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा। अब मैं देखो इसको यस सर। कैलकुलेट कर देता हूँ, यानी कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 3 × 8.3 ले लेता हूँ ताकि कि मेरे लिए भी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8.3 × 1200, और मैं इसको करूँ तो यानी कि 12×3 = 36, और 12×8 = 96, 399। ठीक है, और यानी कि 2 0, यानी कि 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 9960, यानी कि क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां से किसी को अगर जब कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। चलिए, अब के सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। चलिए, आपने बना लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां भी क्या निकालना है, अब बोल्टमैन कांस्टेंट का यूज करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 KBT, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स का निकालना है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, KBT का यूज करेंगे। और यानी कि यहां से क्या हो जाएगा,
3/2 केवीटी की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप चाहो तो कटा सकते हो, मैं कहूंगा किसी को कटाना ताकि कि जो है आपका सिंप्लीफिकेशन हो सके। यानी कि कितनी बार में कटेगा 0.6 और 9 इंटू 10⁻23 माइनस में है, माइनस में इंटू 300। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि करीब करीब मैं 7 लिख दूं, 0.7 इंटू 9 सॉरी 900 इंटू 10⁻⁻23। अब मैं इसको जो है क्या कर देता हूं, यानी कि लिखता हूं 630 और एक पॉइंट है तो यानी कि कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे, यानी कि कितना आ जाएगा 963 और डबल जीरो और यानी कि 0 इंटू 10⁻⁻23 और यानी कि कितना हो जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁻21 जूल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, केवी की वैल्यू यही होती है ना आपने लिखी, किसकी वैल्यू, हाँ आपकी जो है की वैल्यू यही होती है। अब यहाँ देखो आगे 1.3807 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है सर, 0.69 कैसे आया, ओके। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये जो 2 है ना इससे डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.69 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, तब तक यहाँ पे बनाइए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ओके जोगिंदर, ठीक है। अब देखो यानी कि आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी कि क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 3/2 nRT वाला जो है फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब देखो 3/2 n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और r की वैल्यू कितनी लेनी है 8.314। टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री, इसको आप केल्विन में मत करना क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 लगाओगे फिर माइनस करोगे तो टेम्परेचर जो है यानी कि सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो और यहाँ से आप क्या लिख सकते, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ, इस 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, यानी कि 4.1,5 लिख देता हूँ। ठीक है, और यानी कि जो है क्या लिख देता हूँ 3 इंटू 4.15, ये यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है 2 लिख देता हूँ। मैंने जो कटाया इसको ताकि कि मेरे जो है सिंप्लीफिकेशन हो जाए, ये 100 हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं थी, यानी कि 3 इंटू 4 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 1245। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया 100 और जैसे 100 से करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1245 जूल आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से बनाइए। आप लोगों को क्वेश्चन तो विजुअल हो रहा है ना, आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक छोटी सी और चीजें मुझे बतानी है, वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ट्रिक में बताने वाला हूँ। आप लोग क्वेश्चन देखते हो भागने लगते हो, जबकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा बेटा, आपको लड़ना मरना है उसी क्वेश्चन के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी धीरे 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 इनसे जो है लड़ना भिड़ना सीखिए। ठीक है,
यही आप लोगों की हिफाजत करेगा। कांटे ही हिफाजत करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आप लोगों को बचाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, दुनिया नहीं करेगी, आप उतना ज्यादा जो है यानी कि आगे बढ़ जाओगे। हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जब क्वेश्चन देता हूँ, किन्हीं के मन में कोई चीज रह रहा हो, शंका दुविधा, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बनाऊं या नहीं, बताइए जल्दी से बेटा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मैं ये जो है देखो लिख देता हूं, मैं बना देता हूं। चलिए, अब आपको यानी कि क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैं काइनेटिक एनर्जी, ओके वेरी गुड ऋषभ। काइनेटिक एनर्जी, देखो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप गलत ही बनाओ, लेकिन बनाना जरूर, इससे आपको बेनिफिट अभी नहीं पता लगेगा, धीरे 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 पता लगेगा। ठीक है, ओके आदित्य, थैंक यू। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, 3/2 NRT होता है। मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, 3/2 NR, और टी की जगह 127 डिग्री है, तो यानी कि मैं कितना लिख सकता हूँ, 400 केल्विन। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, ओके नीलम। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है कि कितना टेम्परेचर कर दो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ करना है, 3/2 NR, और आपको टी पता नहीं है, तुमने टी मान लिया उसको, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यानी कि जैसे इक्वेशन 2 हो गया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि मैंने क्या करा कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, या 1 को 2 से डिवाइड कर दो, आपकी जिससे इच्छा हो, जैसे डिवाइड करना हो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या करा कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 NR इंटू 400, 1 को ही कर रहे हैं। ठीक है, यहां से भी क्या हो जाएगा, 3/2 NR इंटू टी। अब ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/1 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 केल्विन। यानी कि ऐसा कितना टेम्परेचर होगा जिसपे यानी कि कितना हो जाएगा वैल्यू, यानी कि जो है टेम्परेचर जो यानी कि कितना होगा, 200 केल्विन पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किन्हीं को किसी के मन में कोई दुविधा, ओके, तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अगर इन केस अगर कल मैंने 6 बजे से क्लास का टाइमिंग भेजा, तो आप लोग रेडी रहना, ताकि कि हम लोग जो बचा कुछ है उसको कवर कर सके। ठीक है, अगर मैंने भेज दिया तो आप लोग रेडी रहना। ठीक है, 6 से क्लास रहने के लिए। चलिए, तो मैं यहीं पे आज की क्लास को एंड करता हूँ, और आप लोगों को अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर बोलिए बेटा। क्वेश्चन था।